हेलो फ्रेंड्स, आज से आपका आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है और डेली 3 से 4 क्वेश्चन की मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। और मुझे लगता है कि अभी वो सही टाइम है जिस समय आपने प्रीलिम्स की तैयारी तो आपको करनी ही है, साथ में मेंस की तैयारी और प्लस आंसर राइटिंग ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब मेंस आता है, आपको प्रीलिम्स और मेंस में 3 महीने का टाइम मिलता है। अगर आपने पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है, आप बहुत नर्वस होते हैं कि कैसे लिखूंगा जाकर वहाँ, कैसे क्या करूँगा। उसके लिए आपको अभी से, अगर आप 2-2 3-3 क्वेश्चन के आंसर कैसे बनाए जाएँगे, कैसे उसमें क्या पॉइंट आएगा, अगर आप उस पर काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उन स्टूडेंट से आगे होंगे जिन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्या पॉइंट बनेंगे, किन रिपोर्ट का ज़िक्र अपने आंसर में करना चाहिए, क्या डायग्राम आना चाहिए, इन सब की प्रैक्टिस मुझे लगता है आपको करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है जीएस पेपर 3 में एक आंतरिक सुरक्षा है, उस टॉपिक को मैंने लिया है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है ये, और इसको यूपीएससी ने भी पूछा है। तो मैंने ये टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है। हमें क्वेश्चन को ये देखना है कि कैसे तोड़ के अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से करनी है, ये हमें देखना है। तो ये क्वेश्चन देखिए कि आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है हमें आंसर की? आंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका। तो हमें पहले बताना है मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग क्या है। पहले ये एक पॉइंट निकल रहा है, मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग क्या है। दूसरा ये बताना है कि आंतरिक सुरक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए, मतलब किस तरीके की भूमिका निभाता है ये। तो भूमिका महत्वपूर्ण में अगर आप देखेंगे, भूमिका सकारात्मक होती है किसी चीज़ की और नकारात्मक होती है। तो हमें इसकी भूमिका में सकारात्मक के भी कुछ कुछ पॉइंट और नकारात्मक के भी कुछ पॉइंट देने होंगे, लेकिन पहले मीडिया और सोशल नेटवर्किंग ये क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक कॉन्फिडेंस हो कि अगर आपने पढ़ा है तो हम वहाँ जाके लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडिया और जो है सोशल नेटवर्किंग क्या है हमें ये देखना है। पहला ये पॉइंट हमारा निकलता है। तो हम मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे शुरुआत हम कर सकते हैं कि मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग किसी व्यक्ति या एजेंसी के संवाद करने के विभिन्न माध्यम हैं। मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग किसी व्यक्ति या एजेंसी के संवाद करने के विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न माध्यम हैं। यह एक साथ संचार सामग्री प्रस्तुत करने का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इस तरीके से हमने एक परिचय देने की कोशिश की है कि मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग क्या है। फिर हम इसको इस तरीके से और कर सकते हैं कि अतः मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने का उपकरण तथा सामूहिक माध्यम है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि आते हैं। ऐसे करते हुए फिर हम सोशल नेटवर्किंग किसी भी वेब या मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको करके हमने ये बता दिया। अब हम इसकी जो भूमिका है आंतरिक सुरक्षा में, इसकी भूमिका सकारात्मक भी है और नकारात्मक, दोनों प्रकार की भूमिका है। तो हम ऐसे करते हुए कि इसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिका है। ये भूमिका है। अब हम इस अपने आंसर को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए या एग्जामिनर को अपने आंसर की तरफ खींचने के लिए हम थोड़ा डायग्राम का सहारा लेंगे और सकारात्मक भूमिका, और जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अपने एक फ्रेम में कर दें। तो इसकी सकारात्मक भूमिका में हम पहले तो हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो लोगों को जागरूक करने में इसकी भूमिका है। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग क्या है? लोगों को जागरूक करता है। तो लोगों को जागरूक करने में, ठीक है। दूसरा पॉइंट इस तरीके से हम लिख देंगे कि तीव्र गति से संचार का माध्यम, तीव्र गति से संचार का माध्यम, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लोगों के हितों की आवाज़ उठाने में, लोगों के हितों की
आवाज़ उठाने में। ठीक है, ये कर दिया। और विमर्श के मंच के रूप में, के मंच के रूप में आंदोलनों को रोकने आदि को रोकने आदि। अब ये डायग्राम में आपने इस तरीके से बनाया है, तो आप इसको एक फ्रेम में कर देंगे, क्योंकि कुछ भी अगर हमने डायग्राम बनाया फ्रेम में करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका सकारात्मक भूमिका। फिर हम नकारात्मक भूमिका भी बताना तो पॉइंट में ही है, लेकिन हम उसको थोड़ा डायग्राम में करने की कोशिश करेंगे। फिर नकारात्मक भूमिका भी इसी प्रकार से। अब नकारात्मक भूमिका में क्या है? हेट स्पीच। सबसे ज़्यादा आजकल जो चीज़ें चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच में, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग में देखिए कितना नफरत फैलाई जा रही है। फिर साइबर आतंकवाद भी बहुत परेशान कर रहा है सरकार को, तो साइबर आतंकवाद में आपराधिक गतिविधि और मनी लॉन्ड्रिंग में गतिविधि एवं मनी लॉन्ड्रिंग में। फिर धोखेबाजी में विभिन्न साइबर रूप जो आ रहा है, विभिन्न रूप, और आभासी समुदाय जो युवाओं में, या हैकिंग वगैरह है, ये भी। तो और भी पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, जितना आपको पॉइंट्स उतने समय याद आए उतने पॉइंट्स आपको डालने हैं। ये हमने उसका नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका बताया। फिर भारत में इन खतरों से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी एक सुझाव देते हुए आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो जैसे भारत में इन खतरों से बचने के लिए आप ई निगरानी परियोजना, ई निगरानी परियोजना है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर वगैरह है, एनसी एक है, NCI, सॉरी आपको हिंदी में लिखना है, देवनागरी में लिखना है, तो 1 सेकेंड, NCIPC नेत्रा, नेटग्रिड आदि संचालित किया जा सकता है। तो ये सुझाव देते हुए अपने आंसर को आप कंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको डेली 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर करवाए जाएंगे, और आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आंसर को लिखना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।